और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह तरक्कियों की मनाजिल पर लेकर जाएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि टाइम कम है, मुख्तसर बात करूंगा आखिर में कि आप ये जानते हैं कि अल्लाह के फजल से इमरान खान साहब ने आज तक वो करके दिखाया। आपको अल्लाह ने कि आप नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। और आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, ब्लूमबर्ग कह रहा है, फिंच कह रहा है, मूडीज की रेटिंग आपके सामने है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो गई है और आम आदमी तक अब हमारी पॉलिसीज के असरात जाएंगे, महंगाई में कमी आएगी और आगे से इंशाअल्लाह खुशहाल पाकिस्तान होगा। ये 2 साल, सिर्फ 2 साल का मुकाबला आप उनके 30 साल जो बारी बारी इक्तदार में आते रहे उनसे नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में लोग कहते थे शुरू में कि कहां है नया खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन गुड गवर्नेंस की ये मिसाल कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ गवर्नमेंट रिपीट होती है एक पार्टी की, बल्कि डबल वोट लेके आती है। और आज जो कह रहे हैं कि किधर है नया पाकिस्तान, तो वो वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला के करम से इमरान आएंगे। और जो अपोजिशन वाले ये जो कहते हैं इमरान खान इस्तीफा दो, तो हम कहेंगे कि आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मुमकिन नहीं, आपका मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अवाम की खिदमत में मसरूफ है। 3 साल के बाद डायल करना, जब इलेक्शन होगा फिर इमरान खान जीतेंगे, फिर आप कहेंगे कि धांधली हुई है, फिर मिलाना नंबर। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मैं दावत दूंगा मेरे बाद। अच्छा, गेट सामने खोल दीजिए, कह रहे हैं। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, बाहर गेट के बाहर काफी वर्कर्स खड़े हैं, बराए मेहरबानी गेट खोल दीजिए। राइट साइड पे कुर्सियों में जगह है, बराए मेहरबानी बड़ा गेट खोल दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? अब मैं दावत दूंगा, मेरे बाद स्पीच करने के लिए तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब के, शुमाली पंजाब के सदर सदाकत अली अब्बासी। चक दिते फटे इमरान खान सब दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैफुल्लाह खान न्याजी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ओहदेदारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यूथ विंग, लेबर विंग, विमेन विंग, वेलफेयर विंग, ट्रेडर्स विंग, उल्मा विंग, अकलियती विंग और स्पोर्ट्स विंग के ओहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आज अपने मीडिया के जरिए इस पंडाल में मौजूद लोगों के बारे में बताना चाहता हूं कि ये कारकुनान नहीं है, ये हमारी पार्टी के ओहदेदारान हैं। ये शुमाली पंजाब के ओहदेदारान का आज हल्फ बर्दारी का प्रोग्राम है। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कन्वेंशन नहीं है। सैफुल्लाह खान न्याजी साहब हल्फ बर्दारी लेंगे उन सब ओहदेदारों से जो शुमाली पंजाब के यहां पे आ जाएं। हमारे पास 5 टियर हैं। सबसे ऊपर शुमाली पंजाब है जिसमें 15 से 20 लोग हैं। उसके बाद 12 अजला हैं जिसमें 11-12 लोग हैं, 100-150 लोग हैं। उसके बाद हमारे पास 60 तहसीलें हैं। उसके बाद
हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं, उसके बाद हमारे वार्ड और आखिर में ब्लॉक कोड है। ये पहले 3 टियर की तंजीम साजी है। अगर जब मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह ये लाखों की तादाद में हमारे ओहदेदारान होंगे। क्योंकि मुख्तसर करना है, इसलिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूं अपने ओहदेदारों को और इस स्टेज से पाकिस्तान के वो लोग जो सियासत पे नजर रखते हैं, ये तंजीम साजी तहरीके इंसाफ की इंशाअल्लाह सियासत को वडेरों और डेरों से जो मोरूसी महलात हैं वहां से निकाल के इंशाअल्लाह हम चौकों चौराहों में और आम लोगों के गली मोहल्लों में इंशाअल्लाह सियासत को लेके आएंगे। बड़े बड़े जो लीडरान हैं, जो बड़े बड़े मोहल्लों के और डेरों के सरदार हैं, उनकी टेलीफोन कॉल की बजाय इंशाअल्लाह ये का मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। मैं सैफुल्लाह खान न्याजी साहब को मुतवज्जो करके बताना चाहता हूं कि जो खवातीन विंग बैठे है, हमारी खवातीन काउंसलर्स, हमारी खवातीन एमपीएस, हमारी खवातीन एमएनएस, इनसे आएंगी। अब किसी फोन से पर्ची से इंशाअल्लाह नहीं आया करेंगी। हमारा लेबर विंग, हमारे लेबर विंग से हाथ खड़ा करें, किधर है लेबर विंग? इंशाअल्लाह लेबर काउंसलर दिया करेगा। हमारा यूथ विंग, कहां है यूथ विंग? यूथ विंग इंशाअल्लाह यूथ के काउंसलर देगा। हमारा वेलफेयर विंग, हमारा ट्रेडर्स विंग इंशाअल्लाह इनका हम, स्पोर्ट्स विंग, खवातीन विंग इंशाअल्लाह, माइनॉरिटीज विंग, ये सारे हमारे बन रहे। मुख्तसर करना है क्योंकि हल्फ बर्दारी का टाइम हो गया है और मगरिब से पहले पहले हमने हल्फ बर्दारी करनी है। तो इस तंजीम ने क्या अचीवमेंट की? 2013 इलेक्शन हम हारे, इमरान खान नहीं हारे, ये हमारी तंजीमें थी। हम नहीं कर सके, हमारी ट्रेनिंग नहीं थी। इमरान खान ज्यादा मकबूल थे लेकिन हमारी तंजीमें नहीं थी। इलेक्शन हारने के बाद इस पिंडी में तो स्वीप हुआ, पीटीआई जीती, लेकिन पाकिस्तान में इसके बावजूद हमारी 35 सीटें थी। 2014 में हमने स्टेटस को चैलेंज किया और बड़े से बड़ा यहां पे जो सियासी माफिया था, स्टेटस को था, उसको शिकस्त दिया। 2014 से हमने हर इशू को उठाया और पाकिस्तान की सियासत को इशू बेस्ड सियासत बनाया। 2018 में हमने इस माफिया को शिकस्त दी। आज इंशाअल्लाह हम तंजीम साजी कर रहे हैं और इस तंजीम साजी में जैसे हमने कहा है कि ये तंजीम साजी इंशाअल्लाह सियासी डेरों की सियासत को इंशाअल्लाह हमारी तंजीमों पे लेके आएगी। हम मुख्तसर बात करते हैं, आखिरी बात करूंगा हल्फ बर्दारी से पहले। ये जो पीडीएम है, ये पाकिस्तान डिमोशन मूवमेंट, इस पीडीएम को स्प्लेंडर डिफेंस मूवमेंट कहेंगे। इनको हम बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में सियासत की तब्दीली का वक्त, पाकिस्तान में सियासत पर्चियों की बजाय अब इंशाअल्लाह तंजीमों से होगा, तंजीमों से होगी। मैं बिलावल को और मरियम को सिर्फ यहां से पैगाम देना चाहता हूं इस तंजीम साजी के इस स्टेज से कि मेरे हाथ में अलम है इंसाफ का, मेरे हाथ में अलम है, मेरे जहन में उजाला। ये अलम पीटीआई का है, इंसाफ का है, और उजाला इमरान खान के नजरिए क्या। मेरे हाथ में अलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई पर्चियों का पाला। मुझे फुक्र आलम, गुर्बत की बात कर रहे हैं, मुझे फुक्र आलम, तुझे अपने बाप का गम। पीटीआई का कारकुन मैं तुलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। आज इंशाअल्लाह हम यहां से एक सियासत का, एक नए बाप का आगाज कर रहे हैं और तहरीके इंसाफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। आखिरी बात करूंगा, हाँ महंगाई है,
हाँ बेरोजगारी भी है, हाँ गुर्बत भी है, और ये सच है। लेकिन खुदा की कसम इससे बड़ा सच भी कोई नहीं है कि इमरान खान के अलावा इस पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान के अलावा इन मसाइल का हल किसी के पास नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी तंजीमें इमरान खान के साथ खड़े होके इस पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी फलाही रियासत और मदीना की रियासत बनाएंगे। मुझे सैफुल्लाह साहब के मुख्तसर करें। मैं एक बार फिर तमाम तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आज आए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। आज ने हमारा ये हल्फ बर्दारी का इवेंट जिसको सैफुल्लाह साहब चेयर कर रहे हैं, आपने इसको कवर किया और इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं अगर पार्टी ने और हुकूमत ने इजाजत दी तो अगले 15 दिनों में इंशाअल्लाह फैसलाबाद के इजाजत मिली तो फैसलाबाद के धोबी घाट में वर्कर कन्वेंशन करेंगे इंशाअल्लाह लाखों लोगों का। मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अब तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनका हल्फ अभी होने वाला। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये ऑपोजिशन वालों को अगर मसला हो रहा है क्योंकि जगह का तयन ही नहीं हो रहा उनसे, अगर कंटेनर चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार हैं, और अगर आपको लोग चाहिए तो लोग भी आ जाएंगे। वो कहते हैं कोरोना की वजह से ना करें। ऑपोजिशन वालों के जलसे वैसे भी ऐसे होते हैं कि लोग बहुत दूर दूर तक फासले से खड़े होते हैं, उन्हें ऐसे फैला के खड़ा करते हैं कि लगे कि ज्यादा लोग हैं। लेकिन यहाँ पे भी सैफ साहब बता रहे थे कि हमने छोटी सी तकरीब रखी थी हल्फ बर्दारी की नॉर्थ पंजाब की, लेकिन वो एक जलसे में कन्वर्ट हो गई है और अब हल्फ बर्दारी है। मैं गुजारिश करूंगा चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सैफुल्लाह खान न्यासी साहब से कि वो तशरीफ लाएं आप सब ओहदेदारान से। जनाब सैफुल्लाह खान न्याजी। बस 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 इकबाल बस। अब मेरे पीछे अपना हलफनामा निकालें और हलफ को रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के पाक नाम पर हलफ उठाकर इकरार करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन और इसमें दिए गए मकासद और अहदाफ पर न सिर्फ मुकम्मल यकीन रखता हूं बल्कि इससे मुकम्मल वफादारी का अहद करता हूं, और ये कि मैं इस आइन की अल्फाज और रूह के मुताबिक अपने फराइज बतौर अपनी बेहतरीन सलाहियत और मुकम्मल ईमानदारी से अंजाम दूंगा। मुबारक हो आप सबको। ये यूथ वाले आगे चले जाएं, आगे एंड पे जगह बनी है आपके लिए। यूथ विंग जो अभी आ रहा है आगे चले जाएं, आगे वो बड़ी तस्वीरों की तरफ, बिल्कुल एंड पे चले जाएं, आपके लिए जगह बनी हुई है। यहाँ रश न करें, SOPs का ख्याल करना है।
औज़ुबिल्लाह में शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं नॉर्दर्न वाली पंजाब के सदर सदाकत अब्बासी साहब, उनके जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसन मसूद और पूरी शुमाली पंजाब की टीम को बहुत बहुत मुबारक देता हूं, जिन्होंने इतना ओथ टेकिंग सेरेमनी का ऑर्गेनाइज किया। और आप इसके साथ साथ आप सबको भी मुबारक, अपने ओहदे का हलफ यहां उठाया। जब खान पिछले साल मार्च में उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया, तो हमने सबसे पहले अपने पार्टी के आइन को ठीक किया और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखी वो था मुशावरत का अमल। पहले हमारा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी सब कुछ करते थे, अब बाकी सब ओहदेदार भी जो है उनकी, और क्योंकि इक्वल से है तो हमने उनको हिदायत की कि अगर पार्टी में कहीं ग्रुप बने हुए हैं तो सब ग्रुप्स को ओहदों में अकोमोडेट करना है। और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हर लेवल पे, चाहे वो एमएनए एमपी हो, चाहे हमारे सीनियर लोग हों, सबको ऑन बोर्ड लेके चलना है ताकि ये पार्टी मुत्तहिद हो के अपने लीडर इमरान खान करे। ये अमल जब हमने था, इसमें मेरी मुलाकात हजारों लोगों से हुई, जिसमें हमारे वर्कर्स भी थे, वर्कर्स से लेके बड़े बड़े लीडरान भी थे। मुझे इसमें क्लियर हो गया कि कौन मौका परस्त है और कौन उस ख्वाब के लिए चल रहा है जो इमरान खान ने देखा है पाकिस्तान के लिए नया पाकिस्तान बनाने का। वो ख्वाब क्या है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, सबके लिए कानून बराबर हो और हम अपनी आवाम में इन्वेस्ट करें। जब मैं अमेरिका से आया आज से 25-30 साल पहले, तो एक दिन मेरी वालदा ने मुझे बताया कि अखबार में खबर आई है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन करूंगा और फिर 2-1 माह बाद इसी शहर रावलपिंडी में मैं तहरीक इंसाफ में एक्टिव हो गया। जिस वक्त इमरान खान साहब ने फैसला किया 98-99 में लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट होने का, तो मैंने उनके साथ अटैच हो गया और उनके साथ मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज में ट्रैवल करना शुरू किया और उन्होंने मेरी सियासी तरबियत की। और उस सियासी तरबियत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी करप्शन के खिलाफ जंग, और वो हम आज तक लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक इंशाअल्लाह करप्शन का खात्मा नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी बड़ी जल्दी से फैली कि हम लोगों की तरबियत करें और उनको एजुकेट करें, सियासी एजुकेशन। हम अपने लीडर की स्पीचेस को ही फॉलो करते रहे। हमारे लोग जब हुकूमत आई, एक्सपीरियंस नहीं था और ब्यूरोक्रेसी जिसने सब कुछ इंप्लीमेंट करना है उनको तबाह कर दिया था इन दोनों पार्टियों ने, क्योंकि इनके करीब मेरिट की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ पर्सनल लॉयल्टी को ये देखते हैं, जिसकी वजह से आज माफियाज राज कर रहे हैं और वो माफियाज हमारे लिए भी रुकावटें डालते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारा और इन रुकावटों के बावजूद हम चीजें ठीक करेंगे। अल्लाह हमारा मददगार है और इमरान खान की अल्हम्दुलिल्लाह नीयत सही है, तो वो अल्लाह ताला इमरान खान को हर मुश्किल
मुसीबत से निकालता है। जैसे कि आपने देखा कोरोना वाले इशू में इमरान खान ने पूरा भरोसा किया अल्लाह ताला पे और पूरा अपना फोकस रखा इस मुल्क की गरीब आवाम पे। सानिया निश्तर को हिदायत दी कि 150 अरब रुपया मेरिट पे बांटा जाए गरीब आवाम को, और वो उससे इन मुश्किल हालात में उनकी कुछ तकलीफों में आसानी हुई। फिर खान साहब ने जो लॉकडाउन था, बेहद मुखालफत के बावजूद लॉकडाउन को ईज किया ताकि गरीब आदमी अपना रोजगार कमा सके। और ये मौजे से कम नहीं कि कोरोना का असर पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, जब आप अपने हमसाया ममालिक को और डेवलप्ड मुल्कों को देखते हैं जहां कोरोना की वजह से तबाही फैल गई है। हम इससे यही अखज़ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला चाहता है कि इमरान खान इस पाकिस्तान को एक मॉडर्न रियासत बनाए, रियासत मदीना के नक्श कदम पर। मॉडर्न स्टेट में यह नहीं देखा जाता कि डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, उसमें जो इदारे होते हैं वो मजबूत होते हैं और वो मेरिट पे अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, और वहां पे कानून सबके लिए बराबर होता है और बिला तफरीक एहतसाब होता है। हम मुसलमानों के लिए रियासत मदीना का एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है मॉडर्न स्टेट का, जो हम फॉलो कर सकते हैं। उस रियासत मदीना की बुनियादें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल मदनी जिंदगी में रखी गई। और सबसे पहला मुसवात का आइन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हुज्जतुल विदा था। ये दुनिया के लिए राइट्स का एक मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन वो सियासी पार्टी होता है। और अगर हम अपनी सियासी पार्टी को मेरिट पे रिश्तेदारी, बरादरी या मुफाद को छोड़ के ऑर्गेनाइज कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इंस्टीट्यूशंस हैं इस मुल्क में, वो हमें बड़ी आसानी से हम उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के पास एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता है। इसको अगर हम अल्फाज और रूह में फॉलो करें तो वो जो ख्वाब मैंने, आपने और हमारी यूथ ने अपने अजीम लीडर है उसको हम मुकम्मल कर पाएंगे। और जब ये हो जाएगा तो हम दुनिया को बता सकेंगे कि यहां पर जात, मुफाद और औलाद की सियासत नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी औलाद को आगे किया हुआ है अपने मुफाद को बचाने के लिए। यहां मसला जमहूरियत बचाना नहीं है, चोरी बचाना है। नवाज शरीफ का असल मसला लाखों टन स्क्रैप जो अफगानिस्तान में पड़ा है उसका है, जिसको हसन नवाज अपने दोस्त सजन जंदाल से मिलकर खरीद रहा है। इस स्क्रैप को इंडिया ले जाने के लिए राहदारी चाहिए, जिसकी रियासत पाकिस्तान कभी इजाजत नहीं देगी। सजन जंदाल वही है जिसके लिए नवाज शरीफ ने अपने आखिरी इंडिया के ट्रिप में हुर्रियत से मुलाकात नहीं की। और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मसला यह है कि उसने 16 दिसंबर तक बरतानवी हुकूमत को यह साबित करना है कि अगर वो पाकिस्तान वापस जाता है तो पाकिस्तानी फौज उसको नहीं छोड़ेगी। अगर ये वो साबित ना कर सका तो दिसंबर के आखिर में बरतानवी हुकूमत नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान भेज देगी, जहां पे उसको अपनी बाकी की सजा कोट लखपत में जेल में पूरी करनी पड़ेगी।
मुझे कोई कह रहा था कि ये प्रोग्राम या जलसा हम ऑपोजिशन के जलसों को का मुकाबला करने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हमारा और इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हमने 126 दिन धरना दिया, 22 साल स्ट्रगल किया। हमारा लीडर डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन है। हमने पार्टी का आइन बनाया ताकि हम पार्टी को इदारा बना सकें और मौरूसियत को शिकस्त दें। यह तो अभी सिर्फ एक रीजन है शुमाली पंजाब का। अगर हमारा लीडर कॉल दे, अजान का वक्त 2 मिनट रुक। इस ऑपोजिशन का कि ये मुल्क में अफरा तफरी पैदा करें और जो इनका फैलाया हुआ गंद और तबाही इस मुल्क में जो इमरान खान ठीक कर रहे हैं वो ठीक ना हो पाए। हमारे लीडर का एक ही फोकस है कि इस मुल्क की मईशत को रिवाइव करना है, जो इन दोनों ने पिछली चंद दहाइयों में मिलकर तबाह की है। और उसके लिए एक जबरदस्त कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सरमायाकारी हो रही है और उसके साथ साथ 50 और एलाइड इंडस्ट्रीज चलेंगी और रोजगार पैदा होगा। और जब इकोनॉमी ठीक होगी तो हम अपने लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी हेल्थ में, उनकी एजुकेशन में, उनके अमन के लिए, उनकी फलाह के लिए और अपनी यूथ के लिए रोजगार के मौके और पैदा करेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान इसमें कामयाब होगा और हम सब उनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिले बिले अगू राष्ट्र